अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बटरफ्लाई बनाना सिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बनाई है। किसी भी वूल के साथ बना सकते हैं और साथ ये 3 मिलीमीटर की क्रोशे हुक। सबसे पहले मैं एक स्लिप नॉट बनाऊंगी और फिर 4 चेन्स बनाऊंगी। 1 2 3 4 और फिर इसको फर्स्ट चेन में इस तरह से स्लिप नॉट से ज्वाइन कर देना है। अब ये एक छोटा सा सर्कल बन गया है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, एक डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के लिए सबसे पहले एक 3 चेन्स बनाऊंगी। ये पहला डबल क्रोशिया बन जाएगा और फिर इसके बाद इसी सर्कल के अंदर एक और डबल क्रोशिया बन गए। अब एक चेन बनाऊंगी, उसके बाद फिर डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने टोटल 16 डबल क्रोशिया बनानी है। 2 डबल क्रोशिया बना के उसके बाद एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। 2 चेन्स भी सेंटर में बना सकते हैं, लेकिन एक चेन भी काफ़ी है। इस तरह से मैं ये बनाती हूँ। ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है। पूरे 8 डबल क्रोशियों का सेट बन गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ से मैं चेन के साथ ज्वाइन कर दूंगी एक स्लिप नॉट बना के। इस तरह से क्रोशे हुक को 3rd चेन में लेकर जाना है और फिर यार्न ओवर करके बाहर लाना है और फिर इसमें से निकाल देना है। ये इस तरह से रो कंप्लीट हो गई है। अब इसको मैं काट दूंगी और नई ऊन लगाऊंगी और इसको ऐसे निकाल दूंगी। ये कंप्लीट हो गई। अब कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये चेन की स्पेस में जो हमने हर 2 डबल क्रोशे के बाद एक चेन बनाई थी, उस स्पेस में इस तरह से लेकर जाना है इसको, नई ऊन को, और फिर एक चेन बना देनी है और फिर इसके अंदर 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और 6 डबल क्रोशिया बनाने के लिए सबसे पहले चेन बनाएंगे, 3 चेन्स, ये पहला डबल क्रोशिया, और फिर इसी के अंदर 6 डबल क्रोशिया। एक तो बन गया, दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा, ये चौथा, सिक्स्थ, ये लास्ट डबल क्रोशिया। इस तरह से ये पूरे 6 हो गए हैं। अब ये जो अगला 2 डबल क्रोशिया के दरमियान एक स्लिप नॉट बना देंगे। नॉट बन गई। उसके बाद आगे फिर चेन स्पेस है, इसके अंदर फिर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हर चेन की स्पेस में 6 डबल क्रोशिया बनाएं और फिर 6 डबल क्रोशिया बना के अगले जो 2 डबल क्रोशिया इनके दरमियान में एक स्लिप नॉट बना दें। इस तरह से पूरा पैटर्न इसी तरह बनेगा। और ये छोटा डबल क्रोशिया, ये 6 डबल क्रोशिया बन गए। अब अगले 2 डबल क्रोशिया के दरमियान स्लिप नॉट से इसको ज्वाइन कर देना है। इस तरह से पूरा पैटर्न होगा। 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं चेन की स्पेस में, फिर अगले 2 डबल क्रोशिया के दरमियान स्लिप नॉट से ज्वाइन कर देना है। इस तरह से पूरा पैटर्न मैं बना के फिर आपसे मिलती हूँ। ये मेरी रो कंप्लीट हो गई है। ये आप देख सकते हैं एक फूल की तरह का पैटर्न बन गया है। अब ज्वाइन करूँगी
यहाँ से तीसरी चेन में सबसे ऊपर वाली चेन में स्लिप नॉट से ज्वाइन कर दूंगी। आगे कुछ भी करने से पहले सबसे पहले ये लूज थ्रेड्स में काटूंगी और फिर इसके बाद 8 चेन्स बनानी है, 8 चेन्स। ये 8 चेन्स बन गई। अब इसके बाद क्या करना है कि इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ये फ्लावर को इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से। फिर इसको ऊपर लाके यहाँ से ये 2 जो पेटल्स हैं इनके दरमियान से लेकर जाना है और फिर यहाँ से सामने की तरफ लाना है और जो पहली जहाँ से चेन स्टार्ट की थी वहाँ से एक अंदर से नीचे से लेकर जाना है और फिर स्लिप नॉट बना के इसको ज्वाइन कर देना है। ये इस तरह से बटरफ्लाई बन गई। अब फिर यहाँ से इसको काट देना है। इस तरह से इसको काट देना है और फिर इसको ये जो लूज थ्रेड है इसको बैक साइड से ही नीचे से फोल्ड कर देना है और फिर ऊपर लाके इसको बाद में काट देंगे। उसके बाद अब क्या करना है, ये चीज़ हमने बनानी है बटरफ्लाई की। उसके लिए हम एक लूज थ्रेड लेंगे और इसको दोनों साइड पे इसकी नॉट बना देंगे। एक साइड से बन गई, अब दूसरी साइड से भी बना देंगे। और फिर यहाँ से सेंटर से क्रोशे हुक को लेकर जाना है और इस ऊन को ऐसे ले आना है ऊपर। इस तरह से इक्वल कर देंगे और बैक साइड पे ये जो ऊन है इसको इसके ऊपर रैप करके यहाँ से इसको काट दें और ये बटरफ्लाई बन गई। ये आप देख सकते हैं। आई होप कि आप समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।